नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। उत्तराखंड के भगवानपुर में एक बेटी का दर्द और एक पिता का दर्द कुछ यूं छलका। आपको बता दें कि एक पिता बड़े ही नाजों से अपनी बेटी को पालता है और फिर सयानी होने पर डोली में बिठाकर पराए घर भेज देता है, इस उम्मीद के साथ कि मेरी लाडली अब उस घर की चांदनी बन जाएगी, उस घर को रोशन करेगी, वह बेटी सदा खुशहाल रहेगी। लेकिन जब दुखों का पहाड़ उनके सीने पे पड़ता है तो वो तड़प कर बिलक कर यही कहता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, ऐसे बेदर्दी समाज में बेटियों को जन्म ही क्यों देता है जो बेटियों की कद्र नहीं करते हैं, जो पत्नी की कद्र नहीं करते हैं। जी हाँ, नारी अबला थी, ऐसा पहले सुनने को मिलता था, लेकिन आज की नारियां अबला नहीं है, सबला है। लेकिन आज भी गांव में नारियां सताई जाती है, आज भी गांव में नारियां प्रताड़ित की जाती है। ऐसा ही एक मामला प्रताड़ना का या विछोह का या जुदाई का कह लीजिए, या दर्द की इंतहा है। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर का है, जहां एक गरीब परिवार ने अपना पुश्तैनी घर को बेचकर अपनी बेटी रुबीना की शादी रुड़की के भारत नगर में शाहनवाज पुत्र अयूब से 2 साल पहले की थी। पर पीड़ित रुबीना को क्या पता था कि जिस घर में वह अपना मायका छोड़कर जा रही है, उस घर में उसे वो खुशियां नहीं मिलेगी जिसकी हर बेटी कल्पना करती है। उसे क्या पता था कि जिसके साथ उसका निकाह हुआ है वही एक दिन उसका विश्वास तोड़ देगा। क्या ऐसे इंसान के लिए कानून में कोई कठोर सजा नहीं है? पीड़िता के प्रति देवर की गलत नज़र का विरोध करना पीड़िता को भारी पड़ गया और उनका घर ही उजड़ गया। जी हाँ, पीड़िता का कहना है कि उसकी देवर उसके ऊपर गलत निगाह रखता था और जिसकी शिकायत वह अपने ससुराल वालों से करते थे, जिसकी खामियाजा के रूप में उसे पति से विमुख होना पड़ रहा है। सजा उसके घर से बेघर होने के रूप में चुकानी पड़ी और जिस पति को बुरे वक्त में उनका साथ देना था, उसी पति ने उसे घर से निकाल दिया और पल पल का इंतजार करती रही कि कब मेरे पति ससुराल से आएंगे और मुझे ले जाएंगे। लेकिन दबंग किस्म के ससुरालियों ने बिना बताए लड़की की दूसरी शादी कर दी, जिसके बाद पीड़ित पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। और देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस महिला को कहां तक इंसाफ दिला पाती है। सास ससुरों को सबको बताया और फिर मैंने हार के अपने पति को बताने की कोशिश की। मेरे पति ने बात किया तो मन कर लेती, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वो मेरे घर पर छोड़ गए, मारपीट कर गए। इसके घर में बेटी होती है, खुद नसीब होते हैं वो माँ बाप। आज के जो माहौल चल रहा है, मोदी जी ने भी इसको मुहिम को बहुत पैसा खर्च हो रहा है सरकार का इसमें, और आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन ऐसे लोग दरिंदे कहलाए जाते हैं जो बेटियों को छोड़कर भाग जाते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कानून के तरीके में। देखिए, बेटी जो है, ये कुछ लोगों की सोच है कि बेटी बोझ है, पर बेटी हमारे इस समाज में 2 घरों को संभालती है, एक मैका और एक ससुराल। 2 घरों को बेटी संभालती है। और बेटी, सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है। मोदी जी बहुत इसमें प्रचार कर रहे हैं। सभी इस सरकार में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इतना अभियान है कि घर घर ये जागरूकता फैलाई जा रही है। बेटी तो अपने भी है और दूसरे की भी है। आपको बता दें कि महिला को मायके भेजकर पति ने दूसरी शादी रचा ली और ऐसे में पत्नी बेबस है। कानून का सहारा और मुस्लिम कानून का अपना ही अलग अंदाज, जिसके बीच पिसकर तड़प रही है यह महिला। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।